गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। सारे एग्जिट पोल बिल्कुल बेकार के हैं। एक काम कीजिए, इन एग्जिट पोलों को बड़े आराम से उठाइए और कचरे के डब्बे में दे मारिए। मैं आपको एकदम सच बात बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये मैं आपको बताऊंगी, और मैं जिसे बताऊंगी वही उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को फटाफट से शेयर करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, मेरा एग्जिट पोल ये कहता है कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक होंगे, उसी पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो आपको भी पता था। ये एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां उत्तर प्रदेश में ओपिनियन पोल भी कर रही थी। जब इनके ओपिनियन पोल में बीजेपी को कमजोर नहीं दिखाया गया तो एग्जिट पोल में कैसे दिखा सकते हैं? आप बहुत दूर मत जाइए, बंगाल के एग्जिट पोल ये आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए। दूसरी बात ये कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरने वाले हैं। ये बात आप नोट कर लिए। ये पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल है दोस्तों, इंडिया टीवी का है। इसमें बीजेपी को 192 सीटें दे रहे थे और ममता बनर्जी को 88 में समेट रहे थे, लेकिन हुआ क्या? ममता बनर्जी को 220 सीटें मिली। दूसरे एग्जिट पोल में भी ममता बनर्जी को 150 के करीब रखा था और बीजेपी को टीएमसी के बिल्कुल करीब दिखाया था, लेकिन हुआ क्या? बीजेपी को मिली सिर्फ 70। यूपी टीवी लाइव ने अपने सर्वे में समाजवादी पार्टी को बहुमत दिखाई, बाकी सर्वे में बीजेपी को बहुमत मिली है। सबने बीजेपी की पिछली बार से 100 सीटें कम की हैं। चौक चौराहे पर जो लोग शुरू से ही चाय पीते हुए कह रहे थे अगर बीजेपी की 100 सीटें कम हो गई तो भाई सरकार बीजेपी ही बना लेगी, तो क्या सर्वे करने वालों ने चाय पीते हुए लोगों की ये बातें सुनकर सर्वे में लिख डाली क्या? मैं आपको ये बात बिल्कुल ज़मीनी बता रही हूँ। टाइम्स नाउ के हिसाब से बीजेपी 225 सीटें जीतने वाली है। इंडिया टुडे 326 सीटें दे रहा है। एबीपी वोटर 244, न्यूज़ 24 294 सीटें दे रहा है। इंडिया टीवी 250 सीटें दे रहा है। रिपब्लिक पी मार्क 240 सीटें दे रहा है। तो क्या 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बीच ये सब मुमकिन है? यूपी में तीसरे चरण, जिसको यादव पट्टी कहा गया, यही इटावा, मैनपुरी, कानपुर, कन्नौज वाले इलाके, जहां से एग्जिट पोल में सपा को 11 सीटें मिल रही हैं। पहले चरण में किसानों का गुस्सा बताया जा रहा था, वहीं बीजेपी को 58 में से 32 सीटें दी जा रही हैं। ऐसे अगर आप चरण वाइज भी डिवाइड करेंगे तो भी पाएंगे आंकड़े वो नहीं कह रहे हैं जो वोटिंग के टाइम की हवा कह रही थी। इसी तरह से आप दूसरे, चौथे, पांचवें चरण की भी तुलना कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह की वोटिंग की आशंकाएं एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, उस तरह तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुद्दे पर नहीं, धर्म पर वोटिंग की है, समाज पर वोटिंग करी है, मंदिर के नाम पर वोटिंग कर दी है। और अगर इस मुद्दे पर वोटिंग हुई है तो बेरोजगारी की बात करने वाले लोग, महंगाई का रोना रोने वाले, कोरोना किसानों की बात करने वाले ने जाति धर्म में बांटकर वोट कर दिया है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े काउंटिंग वाले दिन धज्जियां उड़ने वाली हैं। देखिए, मैं बात बिल्कुल फैक्ट पर ही करती हूँ। बीजेपी शासन और बीजेपी राशन ने सबकी हवा निकाल दी है। शुरू से ही एक फैक्ट दिखाई देता है जो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ हमेशा दिखाई देता रहा है, वो है दोस्तों पिछली बार से इस बार वोटिंग का कम होना। इस बार उत्तर प्रदेश में 2017 के मुकाबले 0.63% वोटिंग कम हुई है। मतलब 2017 में 7.63% वोटिंग हुई थी और इस बार केवल 60% वोटिंग हुई है। दोस्तों, कल तक इंतजार कीजिए, ये चुनाव राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए बड़ा शोध का विषय बनने वाला है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।